अगर कल सुबह ब्रेकिंग न्यूज आए कि ईरान और इजराइल सीधे युद्ध में उतर चुके हैं तो क्या होगा? कच्चा तेल $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है और भारत में पेट्रोल 200 रुपीज तक पहुंच सकता है। और हाँ, क्या ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? 1951 में ईरान के प्रधानमंत्री बने मोहम्मद मोसाउद्दीन। उस समय ईरान के तेल का लगभग पूरा कंट्रोल ब्रिटेन के पास था और जो कंपनी से कंट्रोल कर रही थी उसे आज हम बीपी के नाम से जानते हैं। तेल ईरान की जमीन से निकलता था, लेकिन मुनाफे का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन ले जाता था। मोसाउद्दीन ने फैसला लिया तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण होगा। 1953 में गुप्त ऑपरेशन हुआ। मोसाउद्दीन को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया। शाह मोहम्मद रजा पहलवी को नया प्रधानमंत्री घोषित किया गया। यहीं से पश्चिमी देशों के खिलाफ अविश्वास शुरू हो गया। 1979 में इस्लामी क्रांति हुई। अयातुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए। अमेरिका का प्रभाव खत्म हुआ और इजराइल को दुश्मन घोषित किया गया। 52 अमेरिकी राजनयिक को 444 डेज तक कैद किया गया। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की रिपोर्ट कहती है ईरान 60% तक यूरेनियम समृद्ध कर चुका है, लेकिन हथियार बनाने के लिए 90% तक शुद्धता चाहिए। सुनने में छोटा सा अंतर लगता है, लेकिन तकनीकी दुनिया में यह छोटा सा अंतर बहुत बड़ा माना जाता है। 2015 में समझौता हुआ, ईरान अपने कार्यक्रम सीमित रखेगा, बदले में प्रतिबंध हटेंगे। 2018 में अमेरिका इस समझौते से बाहर हो गया। फिर से सेक्शन लगे, ईरान ने संवर्धन बढ़ा दिया। तकनीकी तौर पर ईरान के पास इतना समृद्ध यूरेनियम है कि वह बहुत कम समय में हथियार तक पहुंच सकता है। लेकिन बम बनाना सिर्फ सामग्री नहीं होता, उसके लिए चाहिए डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और मिसाइल सिस्टम। ईरान और इजराइल आमने सामने कम आते हैं, लेकिन टकराव खत्म नहीं होता। सीरिया में इजराइल कई बार एयर स्ट्राइक कर चुका है। जहां इजराइल को लगता है कि पकड़ मजबूत कर रहा है, वहीं वो एयर स्ट्राइक कर देता है। गाजा संघर्ष के बाद माहौल और गर्म हुआ। लाल सागर में जहाजों पर हमले हुए। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाई। मतलब साफ है, सीधे युद्ध भले न हो, लेकिन पूरा क्षेत्र दबाव में है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो पूरी दुनिया की नब्ज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ थोड़ी सी भी रुकावट आए तो बाजार तुरंत प्रतिक्रिया करेगा। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है। अगर कीमत $10 to $20 बढ़ती है तो महंगाई पर सीधा असर पड़ेगा। युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाता, उसकी कीमत आम आदमी की जेब चुकाती है। अमेरिका चाहता है इजराइल सुरक्षित रहे और क्षेत्रीय संतुलन उसके पक्ष में रहे। चीन चाहता है ऊर्जा सप्लाई स्थिर रहे। क्या ये विश्व युद्ध की शुरुआत है? अभी नहीं, लेकिन खतरा बढ़ चुका है। मिडिल ईस्ट दूर जरूर है, लेकिन उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था और महंगाई पर पड़ता है। और हाँ, अगर आप वाटर क्राइसिस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।